नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 7वां रहस्य इस पाठ की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे हैं। उनका जन्म 1940 में हुआ है, नागौद मध्य प्रदेश में। उनका मृत्यु 14 नवंबर 2013। उनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी नीरव शांति थी। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर के से कुछ दूर पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेला बढ़ रहा था। सरपट यानी तेजी से चल रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते। यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना यानी झूठी बात। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ना यानी बीमार होना। आर्यन करवटे बदलता रहा। करवटे बदलना यानी बेचैन रहना। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध यानी धनवान गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया यानी परामर्श किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना, ये मुहावरा है।